अभी मैं सूरजपुर के एक्सिस बैंक के सामने खड़ा हूँ। ये वही सूरजपुर है जहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला मंत्री रेणुका सिंह जी आती हैं। ये उन्हीं का क्षेत्र है। उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद भी अब उन्हीं से बची हुई है। जिस जगह से वो बिलोंग करती है वहाँ पे एक ठगी हुई है एक गरीब आदिवासी परिवार के साथ में। लगभग उनकी जितनी भी ज़मीन थी पूरी की पूरी ज़मीन कोयला आवंटन में चली गई है। उनके बदले में इस परिवार को पैसे भी मिले, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहा जा सकता है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब भी हमारे देश में कोरोना आता है तो सबसे पहले इन नेताओं के द्वारा और इस सिस्टम के द्वारा सबसे पहले शिक्षा को बैन किया जाता है। शिक्षा हमारे देश के लिए कितनी ज़रूरी है ये कहीं ना कहीं हम सबको पता है। अगर ये लोग शिक्षित होते तो इनके साथ ये घटना नहीं होती, क्योंकि ये शिक्षित नहीं है और क्योंकि शिक्षा को यहाँ के नेता और या बोल सकें कि देश के नेता नहीं चाहते कि हमारे लोग शिक्षित हों, हमारा समाज शिक्षित हो। अगर वो शिक्षित होंगे तो अपने हक की बात करेंगे और कहीं ना कहीं वो जातिवाद और धर्म के में उनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए ना तो नेता चाहते हैं कि शिक्षित हो और ना ये यहाँ का सिस्टम चाहता है कि लोग शिक्षित हों। इस कारण से आज भी यहाँ के स्कूल बंद हैं, लोग घूम रहे हैं, पूरी दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन मैं उस मुद्दे से अलग एक आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ। एक परिवार में ऐसा जुड़ा हुआ है, उस परिवार के साथ में एक पुलिस के साथी ने ही, पुलिस में कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने ही इनके साथ धोखा किया है। लगभग 15 लाख रुपए की राशि इनके खाते से आहरण कर ली गई और ये बुजुर्ग व्यक्ति जो है यहाँ पे हैं उन्हें पता ही नहीं चला। आज ये जब ये यहाँ बैंक में आते हैं अपने पैसे मांगते हैं तो बैंक से इन्हें बताया जाता है कि पैसे तो आपके हैं नहीं, आपने तो पैसे निकाल लिए हैं। तो इनके पैरों को नीचे से ज़मीन निकल जाती है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि ना तो भी इनके पास पैसे हैं और ना ही इनके पास खाने के लिए और कमाने के लिए ज़मीन बची हुई है। चलिए इनसे रूबरू कराता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? मारू। कितने पैसे गायब हुए अकाउंट से? 16 लाख नहीं, 2 लाख रुपए तो बैंक में जमा हो गए थे। लगभग आपको बताना चाहूँगा 17 लाख रुपए समथिंग आए थे। 2 लाख रुपए बैंक वालों ने इनका बीमा कर दिया तो वो पैसे बच गए। शायद अगर वो बीमा नहीं हुआ होता तो शायद कहीं ना कहीं वो पैसे भी उस भ्रष्ट पुलिस वाले के द्वारा खा गया होता। चलिए, आपकी ज़मीन जो आवंटन हुई थी, कितनी ज़मीन बची आपके पास में? अभी नहीं है, जमीन नहीं, कुछ नहीं बचा है। नहीं बचा है, पैसे भी गायब हो गए। हाँ। जिस पुलिस वाले ने आपके पैसे निकाले, क्या नाम है उसका? देवभान। कहाँ कार्य करता है? विश्रामपुर में। चलिए, आप सुन रहे हैं, पुलिस वाला है जयभान सिंह नाम है उसका और इसी विश्रामपुर थाने पे कार्यरत है। यहीं से और इसी जगह पर रह के उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चलिए, कहीं ना कहीं ये बात एसपी सर के पास जाएगी और कहीं ना कहीं ये बात जो यहाँ से मंत्री हैं रेणुका सिंह जी, उनके पास भी जाएगी। हम इनकी बातों को लेके हम जाएंगे, हिंदू बात की टीम जाएगी एसपी सर के पास में और उस थाने में भी जाएंगे जहाँ पर वो आरोपी, वो पुलिस वाला जहाँ पर कार्य करता है। लेकिन आपको पता है एटीएम क्या होता है? नहीं जानकारी है। वो घुमाए के मतलब बोली बनवाई से एटीएम एक ठग के बुलाए के लान के घर से कि चलो काम है कर। इनका कहना है कि ठग करके इनको बैंक पे लाया गया, इनसे एटीएम बनवाया गया और ये अशिक्षित है, शिक्षित है नहीं। इसके बाद में उसी एटीएम के द्वारा लगभग 15 लाख रुपए हर दिन, एक दिन में 3 से 4 बार करके पैसे निकाले गए। और आज के समय पे, आज से 3 से 4 महीने पहले से वो सिलसिला जो चालू हुआ है, आज जाके जब उस आरोपी के द्वारा पूरे पैसे निकाल दिए गए तो उस एटीएम को इनके पास लाके छोड़ दिया गया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं सच्चाई से जांच की जाएगी, अगर हर एटीएम को खंगाला जाएगा और हर उस जगह पे जाया जाएगा जहां से उसने पैसे निकाले हैं, तो मैं निश्चित तौर पे बोल सकता हूं कि उसी पुलिस वाले आरोपी का चेहरा सामने आएगा। और अगर उसने गरीबों के पैसे खाए हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन नेताओं का भी फ़र्ज बनता है और इस सिस्टम का फ़र्ज बनता है कि इन जैसे गरीबों को, इन जैसे लोगों के साथ जो छल किया जाता है, सबसे पहले तो उसकी बर्खास्ती होनी चाहिए। इसके साथ में रिकवरी तो करानी पड़ेगी साहब, क्योंकि अगर ये अनपढ़ है तो सिस्टम अनपढ़ नहीं है, सिस्टम जागरूक है। और
जो यहाँ पे एसपी हैं, यहाँ पे और भी कलेक्टर सर हैं, वो जागरूक हैं। गरीबों की आवाज़ तो सुननी पड़ेगी उनको, और कहीं ना कहीं उस आरोपी पे एक्शन भी लेना पड़ेगा। कुछ और बात करते हैं। कब दिया आपने एटीएम, कब दिया था उनको? भुला के हम दूसरे के हम चलिए, ये बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इनकी हालात समझ सकता हूँ कि जब किसी व्यक्ति के पास में खाने के लिए पैसे ना हो, उनकी ज़मीन चली गई हो, तो उसमें उनके ऊपर में क्या बीत सकती है। किस हालत में ये बोल नहीं पाएंगे। आपका क्या नाम है? फूलमती। पास से बोले, कोई दिक्कत नहीं। फूलमती का बेटी हूँ। इनकी बेटी हैं जी। आपको कब पता चला कि पैसा निकल गया? पूरा पैसा निकल गया है। कब पता चला आपको निकल गया पैसा? 1 महीना हुआ थे। वो बोला थे कि देहूँ पैसा ऐसे करके घुमावा। चलिए, कुछ और लोग हैं, शायद मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन एक उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे देश के हालात हैं, क्या जो सिस्टम के साथ हो रहा है सही हो रहा है? क्या नाम है आपका? एक बार बताएंगे क्या नाम है? संदीप स्कूल जाते हैं? जी। स्कूल बंद है कि चालू है? बंद है अभी। सोचिए कि ये एक युवा है, ये अभी स्कूल जाना इन्होंने स्टार्ट किया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कॉलेज करता हूँ। कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्कूल कॉलेजेस पूरे बंद है। कुछ और लोग, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन साहू। स्कूल खुलना चाहिए, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। शिक्षा जरूरी है कि नहीं जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। जैसा शासन कर रहा है ये सही हो रहा है? नहीं। पूरे दुकानें खुली हैं, पूरा मॉल खुले हैं, हर चीज़ खुला हुआ है, सिर्फ स्कूल बंद है। सिर्फ स्कूल बंद है, हर चीज़ खुला हुआ है। बच्चे अपने फ्यूचर को लेके अपने दिमाग से अपंग हो रहे हैं। ये बहुत गलत बात है बच्चों के भविष्य को लेके। हर व्यक्ति जानता है कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, ये जो हमारे साथ छलावा हो रहा है, हम भी इस देश से नागरिक हैं, हम भी यहाँ पर राज करते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से ये समाज चलता है, हम चलते हैं और ये प्रशासन चलता है। लेकिन सबको पता है गलत हो रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि आवाज़ उठाएगा कौन और बोलेगा कौन? अगर ये लोग शिक्षित होते तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इनके साथ ठगी नहीं होती है। मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।